बच्चों देखो ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.47। ये थोड़ा सा कह लें क्वेश्चन है जिसका सारा डाटा आपको स्टेटमेंट में दिया गया है। ये थोड़ा हो सकता है आपके पेपर में आ सकता है, इस वजह से मैं ये करवा रहा हूँ। तो देखो वो क्या कहता है, अ डीसी मोटर डिवेल्प्स 55 न्यूटन मीटर ऑफ टार्क। अब यहाँ से धोखा नहीं खाना, ये आपका स्टॉल टार्क नहीं है। वो कह रहा है कि टार्क बनाता है इतना, बट ये स्टॉल टार्क नहीं है। एट अ स्पीड ऑफ 600 रेडियन पर सेकेंड। ये वो स्पीड है जो मतलब कि आपके पास ओमेगा नो लोड है, मतलब कि ये वो स्पीड है जहाँ पे आपके पास ओमेगा नो लोड है। ठीक है जी, तो 600 रेडियन पर सेकंड आपके पास आ गई ओमेगा नो लोड की वैल्यू। ये मैंने आपको पूरा लेक्चर दिया हुआ है इसके ऊपर, ये सारा जाके आपने लेक्चर लेना है कि किस किस मतलब के पैरामीटर की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये देखो व्हेन 12 वोल्ट्स आर अप्लाइड, यानी कि ये ई ए की वैल्यू बता रहा है, ई ए इज इक्वल टू 12 वोल्ट। उसके बाद वो कहता है कि इट स्टॉल्स आउट। आप देखें यहाँ पे ये बताया गया है एट दिस वोल्टेज विद 100 न्यूटन मीटर ऑफ टार्क, यानी कि इसी वोल्टेज के ऊपर, यानी ये ई ए की वैल्यू है कि हमारा टार्क जो है वो स्टॉल्स आउट हो जाता है। यानी कि स्टॉल टार्क हमें दिया गया है यहाँ पे, ये देखो टार्क स्टॉल इज इक्वल टू कितना है, 10 न्यूटन मीटर, ओ सॉरी 100 न्यूटन मीटर। तो ये चीज़ थी। अब आगे बढ़ो, वो कहता है इफ द इनर्शिया एंड डैम्पिंग ऑफ आर्मेचर आर, इनर्शिया मतलब कि जे की वैल्यू और डैम्पिंग का मतलब कि डैम्पर की वैल्यू, किसकी, आर्मेचर की, मोटर का आर्मेचर होता है बच्चों, ये चीज समझो। यहां पे ये जे ए की वैल्यू दे रहा है, देखो जे ए की वैल्यू कितनी दी है उसने, 7 केजी मीटर स्क्वायर, और डैम्पर की कितनी वैल्यू दी है आर्मेचर के, डी ए की 3 न्यूटन मीटर सेकंड पर रेडियन। ठीक है, आगे वो कहता है फाइंड करो ट्रांसफर फंक्शन थीटा एल ऑफ एस और ये ऑफ एस, यानी ये हमने फाइंड आउट करना है थीटा एल ऑफ एस इसकी रेशियो। पर आपको पता है हम क्या करते होते हैं, थीटा एम के फार्मूले की मदद से पहले थीटा एम निकालते हैं, फिर वो जो इनमें रिलेशन होता है थीटाज में गेयर रेशियो का, वो उस इस्तेमाल करते हुए हम थीटा एल फाइंड आउट करते होते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ठीक है, आगे वो कहता है ऑफ दिस मोटर इफ इट ड्राइव्स एन इनर्शिया लोड। अब ये जो लोड का इनर्शिया ना, इसका जे एल की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो जे एल है उसकी वैल्यू देखो उसने दी हुई है 105 केजी मीटर स्क्वायर। तो स्टेटमेंट आपको पढ़नी चाहिए, अदरवाइज आप इसको नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए सारी स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ के मैंने वैल्यूज लिखी हैं। तो सिंपल है बच्चों, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए थीटा एम। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था इसके लेक्चर में, जब मैंने लेक्चर दिया था इसके ऊपर कि मोटर का आप कैसे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ई ए ऑफ एस इसका फार्मूला होता है के टी ओवर आर ए जे एम ओवर एस का स्केयर प्लस 1 ओवर जे एम एस इंटू डी एम प्लस के टी के बी ओवर आर ए, ये फार्मूला होता है। देखिए मैंने आपके सामने सारा लिखा है। तो इसमें ये जो पैरामीटर्स हैं इन सबको हमने फाइंड आउट करना होता है पहले। तो देखो बच्चों फर्स्ट नंबर पे मैं के टी ओवर आर ए फाइंड आउट करता हूँ, के टी ओवर आर ए। इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या था, स्टॉल टार्क डिवाइडेड बाय ओमेगा सॉरी ई ए। तो स्टॉल टार्क हमें बताया गया है 100 न्यूटन मीटर है, ई ए की वैल्यू देखो 12 है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो 100 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाता है बच्चों आपके पास 8.3। ठीक है, उसके बाद आपने के बी की वैल्यू निकालनी है। के बी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या था, ई ए डिवाइडेड बाय ओमेगा नो लोड। ई ए की वैल्यू 12 है, ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 600, तो 12 तकसीमे 600, तो ये बच्चों आता है 0.02। ठीक है जी, इस दफ़ा सारा काम इशारिये में ही जाने वाला नज़र आ रहा है। उसके बाद अब हम जेएम और डीएम की वैल्यू बच्चों निकालेंगे। जेएम का मतलब है टोटल इनर्शिया आपने मोटर की तरफ रिफ्लेक्ट करवाना है जितना भी आपके सिस्टम के अंदर है। तो देखो एक तो ये इनर्शिया जे ए जो कि ऑलरेडी मोटर के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसको ऐसे ही आप लिखोगे जे ए, क्योंकि ये किसी गियर में से गुजर के नहीं आ रहा बच्चों मोटर के पास, ये ऑलरेडी मोटर का अपना इनर्शिया है। उसके बाद ये लोड का इनर्शिया है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ आएगा, यानी कि गुजरता आएगा। ये ऐसे ही है, ये गुजरात है, ये सियालकोट है, इस बंदे ने सियालकोट से पहले वजीराबाद जाना, फिर वजीराबाद से गुजरात जाना, तो इसे टूल प्लाजा में से टैक्स पे करते हुए आना पड़ेगा। तो देखो
ये लोड जे एल है बच्चों, देखो ये पहले क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, जिस साइड पे रिफ्लेक्ट होता है ना, जिस साइड पे जाता है, जिस टर्न रेशो पे जाता है, वो टर्न रेशो आपने ऊपर रखनी होती है, और जहाँ से जाता है वो आपने बटे में रखनी होती है। ये फार्मूला मैं आपको बार बार समझाते आया हूँ। फिर क्या होगा, यहाँ से ये चलता 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 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, जहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ वो टर्न रेशो ऊपर आएगी, जहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ वो टर्न रेशो नीचे आएगी, और होल का स्केयर आ गया क्योंकि ये उस मुकाम पे पहुंच गया जहाँ पे से जाना था, और मल्टीप्लाई बाय इसकी अपनी वैल्यू हो जाएगी जे एल। अब इसको वैल्यूज पुट करो, जे की वैल्यू 7 है, जमा n3 की वैल्यू कितनी है बच्चों 25, n1 की वैल्यू 12 है, उसके बाद n2 की वैल्यू 25 और n4 की वैल्यू 72, और इसकी अपनी जो वैल्यू है जे एल की वो है 105। अब इसको सॉल्व करके देखो कितनी वैल्यू आती है जे एम की। तो देखो बच्चों मैंने वैल्यू निकाली है, यहाँ पे स्केयर भी आता है, ये मैंने स्केयर मिस कर दिया था, तो आंसर वैसे मैंने सही फार्मूले से ही निकाला, तो ये आता है 9.9192 हो जाता है राउंड ऑफ करने के बाद, केजी मीटर स्केयर। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। अब हम डीएम निकालेंगे। देखो बच्चों डैम्पर है ही एक पूरे सर्किट में, वो है डी ए, तो ये अपने मुकाम पे पड़ा हुआ है जहाँ पे हमें चाहिए, तो ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ गई 3 न्यूटन मीटर सेकेंड पर रेडियन। तो ये आपके पास सब कुछ आ गया। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दो इसमें। तो एक स्टेप मैं यहाँ पे ऊपर करना चाहूँगा। देखो बच्चों KT ओवर आ रहे हैं आपके पास कितना है 8.3 बटे में 1 ओवर जे एम अब रह गया 1 ओवर जे एम की वैल्यू कितनी है 9.92 ओवर एस का स्केयर प्लस 1 ओवर जे एम यानी कि 1 ओवर 9.92 साथ में एस इंटू डी एम की वैल्यू है 3 प्लस KT ओवर आ रहे की वैल्यू देखें 8.3 है, साथ में KB की वैल्यू भी ज़रब खा रही है, तो KB की वैल्यू है 0.02। इस पूरे को देखते हैं क्या निकलता है इसको सॉल्व करने से। देखो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ थीटा m ऑफ s ओवर EA ऑफ s इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके देखते हैं बच्चों। मैं क्या करता हूँ 8.3 को ऊपर ही रहने देता हूँ, करना क्या इनको डिवाइड वगैरह, और 9.92 को नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, अंदर रह गया देखो s का स्केयर प्लस, अब इन वैल्यूज़ का देखते हैं क्या निकलता है जमा वगैरह करने के बाद। 3 प्लस 8.3 इंटू 0.02, तो ये बच्चों आता है 3.166। तो ये हमारे पास देखो ये आएगा अंदर 3.166, इसको जब बाहर ज़रब करवाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा 3.166 डिवाइडेड बाय 9.92, साथ में आ गया बच्चों कितना s, ये आपके पास फॉर्म आ गए। इसको अंदर ज़रब करवा दो तो आपके पास ये आ जाएगा 8.3 9.92s का स्केयर प्लस 3.166s, ये बट्टे से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये फॉर्म आपके पास आ गई। अब आपने निकालना क्या था थीटा एल ऑफ एस ओवर EA ऑफ एस। तो थीटा एल के लिए आप फार्मूला लिखोगे। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों थीटास कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। थीटा का ये बच्चों कंसेप्ट होता है कि थीटा जैसे आपने टार्क और इम्पीडेंसेस देखी ना रिफ्लेक्ट होती हुई, ये थीटा उसका उल्टा करते हैं, यानी कि थीटा अगर यहाँ से यहाँ पे जाएगा ना तो ये क्या करेगा, इस साइड की टर्न रेशो ऊपर रखने की बजाय इसको बटे में रखेगा, डिनोमिनेटर में रखेगा। ठीक है, बस इतना फर्क होता है। तो ये जो थीटा एल है ये बच्चों थीटा एल जो है ये थीटा एम का ही एक फॉर्म है, बस ये है कि ये गेयर रेशो में से गुजरता हुआ है और कुछ ना कुछ रह गया। तो ये गेयर रेशो से मल्टीप्लाई होने के बाद जो थीटा एम के साथ गेयर रेशो मल्टीप्लाई होकर हमें थीटा मिलेगा वो थीटा एल ही होगा। तो देखो पहले क्या होता है थीटा एम जो है इस पॉइंट से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, तो ये जिस साइड पे रिफ्लेक्ट होगा मैंने बताया उस साइड की टर्न रेशियो अब आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, यानी कि आप उल्टा करोगे, और जहां से रिफ्लेक्ट होगा उस साइड की रेशियो ऊपर रखोगे। ठीक है, अब यहां से ये चलता चलता यहाँ पे अब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि थीटा एल के मुकाम पे पहुंच जाएगा। जहां पे ये रिफ्लेक्ट होगा उस साइड की मैंने बताया कि टर्न रेशियो आपने बटे में रखनी है डिनोमिनेटर में, जहां से करेगा उसको ऊपर रखना है, यानी यहाँ पे बिल्कुल उल्टा करना है प्रीवियस टाइम का। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है बच्चों, इसको अगर आप थीटा एम से मल्टीप्लाई दे देते हो तो आपको मिल जाएगा क्या थीटा एल ऑफ एस। और टार्क और थीटा के केस में कभी भी टर्न रेशो का बच्चों स्केयर नहीं होगा, इंपीडेंसेस यानी कि JM DM और K के केस में ही सिर्फ इनका स्केयर होता है। तो दोनों तरफ आप EA से डिवाइड करवा दो ताकि आपके पास ना वो फॉर्म बन जाए जो आपको चाहिए, यानी आपको थीटा एल के बटे में EA चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, डेट्स वाइज को मैंने EA से डिवाइड करवा दिया दोनों तरफ। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। N1 की कितनी वैल्यू है 12 ज़रबे N3 की कितनी वैल्यू है बच्चों, N3 की वैल्यू 25 है, डिवाइडेड बाय N2 की कितनी वैल्यू है 25, और N4 की वैल्यू है 72, और ये आपने अभी अभी निकाला है 8.3
बटे में आ गया 9.92 एस का स्केयर प्लस 3 इशारिया ये। अब देखें 25 से गया 12 एक बार 12 6 बार 72, 8.3 को 6 से तकसीम करके देखते हैं कितना रह जाता है। तो बच्चों देखो यार ये आपके पास आंसर आ रहा है 1.38 डिवाइडेड बाय, मैंने बस ना जो 6 आया ना उस इस टर्म को 6 से तकसीम कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया 9.92 एस का स्केयर प्लस 3.166 एस। तो ये आपका आंसर आता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।